राहुल गांधी को किसने लगाई फटकार? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस नेता हुए तार तार। देखिए अमेरिकी सिंगर ने कैसे लगाई नेता प्रतिपक्ष की सीधी क्लास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर बेइज्जती हुई है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ सात्विक दुबे। दरअसल अमेरिकी सिंगर मैरी मिलवेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते हैं। पीएम मोदी दूरगामी सोच समझने वाले हैं। मिलवेन ने राहुल गांधी के उस बयान पर टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं और बार बार उपेक्षा के बावजूद भी उन्हें हमेशा बधाई देते रहते हैं। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलवेन ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं आपसे इस तरह के नेतृत्व को समझने की उम्मीद नहीं करती, क्योंकि आप में भारत के प्रधानमंत्री बनने की कुशाग्र बुद्धि नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने आई हेट इंडिया टूर से वापस लौट जाएं, जिसके दर्शक सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। मिलवेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि आप गलत हैं राहुल गांधी। पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दीर्घकालिक रणनीति को समझने वाले हैं और अमेरिका के साथ उनकी कूटनीति रणनीति है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं जो भारत के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा, और मैं इसकी सराहना भी करती हूँ। राष्ट्राध्यक्ष यही करते हैं, वो वही करते हैं और कहते हैं जो उनके देश के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जाहिर है कि बीते महीनों राहुल गांधी ने भारत को डेड इकोनॉमी वाले बयान को लेकर खूब ज्यादा सरगर्मी छोड़ी थी। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। संसद परिसर में राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये फैक्ट कहा है। फिर आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है। बीजेपी ने इस इकोनॉमी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया गया है? अडानी की मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। राहुल गांधी ने इसके बाद सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी केवल एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं और वो अडानी के लिए सिर्फ काम करते हैं। सारे के सारे छोटे कारोबार उड़ा दिए गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच सौदा होगा और प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। आज भारत के सामने मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार ने हमारी आर्थिक, रक्षा और विदेश नीति को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। वो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये है चोरी। 5 तरीके से होती है। इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देखिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले बोस्टन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके सिस्टम में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए दावा किया कि 2 घंटे में 65 लाख वोट जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है।
वहीं अब बात सितंबर 2023 की करें तो सितंबर 2023 की ये बात है जब राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह भी जताया था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में भेदभाव और हिंसा तेजी से बढ़ रही है। इस तरह के बयान भारत की अंदरूनी रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना राहुल गांधी का पेशा बन गया है। राहुल गांधी हर बार भूल जाते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने ही वो चुनाव संपन्न करवाए हैं जिनके दम पर वो आज विपक्ष के नेता पद पर अडिग हैं। उनके परिवार के 3 सदस्य इन्हीं चुनावी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर संसद में मौजूद हैं। यही कि संवैधानिक संस्थाओं ने उन्हें इतनी राहत भरी खबर दी है कि नेशनल हेराल्ड केस में गंभीर आरोपों के बावजूद वो और उनका पूरा परिवार और उनकी मां सोनिया गांधी को जमानत मिली है। देश के मुद्दे को लेकर विदेशों में बयान देना राहुल गांधी के लिए अब आम बात है। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं रही है। मैरी मिलवेन ने राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय समझ पर इस वक्त तीखा कटाक्ष किया है और कहा है कि वो वैश्विक नेताओं से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व की जमकर तारीफ की तो वहीं राहुल गांधी की आलोचना की। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक और खबर सामने आई है। खबर है कि शुक्रवार को हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचे थे राहुल गांधी। हरिओम के माता पिता, पत्नी, मामा और कुछ रिश्तेदार परिचित घर पे मौजूद थे। राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की और बातचीत भी। इस दौरान राहुल गांधी ने कड़ा कटाक्ष भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पीड़ितों का परिवार मुझसे मिलता है या नहीं, जरूरी बात यह है कि ये लोग अपराधी नहीं हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की है और जिन्होंने ये अपराध किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।